So today we have with us Dr. संजीव झा जो कि हमारे इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के प्रेसिडेंट हैं और सर से हम कुछ पूछेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसका वो आंसर करेंगे. हेलो सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. थैंक यू डॉक्टर नेहा, थैंक यू. सर, मेरे को आपसे पूछना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डॉक्टर एंड व्हाट इज इट्स लीगल स्टैंडिंग. इसका लीगल स्टैंडिंग क्या है? See, if you go with the word doctor, that has come from Latin word, and that meaning is to teach. Basically, it started long back somewhere in 14th century, and it has got a long history. And if you even Google it, you will find it कि maximum लोग जो doctor use करते हैं, it basically started from teaching profession, and the person who got academic degree, that is the highest degree, and they got the राइट, जैसे award type. पीएचडी, जो लोग पीएचडी करते हैं वो डॉक्टर लगाते हैं, राइट? इसमें जो सबसे बड़ी बात समझने की ये है डॉक्टर नेहा कि हम लोग कितनी बार किसी चीज़ को यूज़ करते करते इतना मिसयूज़ करने लगते हैं कि हमें उसके वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चलती. जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस पूरे वर्ड को 2 या 3 चीज़ तरह से हमें समझना चाहिए. एक होता है डॉक्टर प्रोफेशन, दूसरा होता है डॉक्टर टाइटल, और तीसरा होता है डॉक्टर मीन्स द पर्सन हु आर देयर इन एकेडमिक्स एंड टीचिंग. तो ये क्लियरली हमारे समाज में जाना चाहिए कि किस चीज़ का मतलब क्या है और कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके सर, गॉट योर पॉइंट. सर, तो ये बेसिकली ये डॉक्टर टाइटल है क्या और इसको मतलब कौन कौन यूज कर सकता है? देखिए, टाइटल पहले अगर हम पुराने टाइम की बात करें, अगर हम 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी की बात करें, तो उस समय हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री होल्डर जो थे उनके लिए ये चर्चा में आया, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट डॉक्टर फर्स्ट इन देयर academic title. And the important thing is this, that in due course of time, many people in medical profession, right from Ayurveda and right from homeopathy, and before the beginning of Western medicine, this word came into existence. And many time during Western medicine use, when Western medicine evolved, they also started using it. सबसे बड़ी बात यहाँ हमें ये समझने की है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 अगर आप देखें, जो कि टाइटल को ही डिफाइन करता है, उनके हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 18 के हिसाब से दो बातें बहुत क्लियर हैं कि कोई भी टाइटल जो है वो हिंदुस्तान में तभी यूज़ किया जा सकता है जब वो दो लोगों ने दी हो, या तो मिलिट्री ने आपको वो टाइटल दी हो या यूनिवर्सिटी ने वो टाइटल दी हो. इसके अलावा बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के कोई और टाइटल यूज़ नहीं की जा सकती. अब मैं अगर इस पे आऊँ कि मिलिट्री में जैसे हम बात करते हैं, मेजर साहब हो गए, कर्नल साहब हो गए, ये टाइटल्स हैं. ऐसे ही अगर मैं आगे जाऊँ तो एकेडमिक्स में डॉक्टर, दैट इज़ पीएचडी, डॉक्टर दैट इज़ एमडी, डॉक्टर दैट इज़ डॉक्टर डी फार्म, डॉक्टरेट इन फार्मेसी, डॉक्टर, any doctorate are actually legally they are supposed to write DR in front of their name as a claim and as a legal right. So that is very important to understand कि we are writing it as a title or we are professionally a doctor. Both things are different. Writing in front of your name DR is legally only can be done by those people who has got highest academic degree. That is very clear as per the आर्टिकल 18 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये समझना है यहाँ डॉक्टर नेहा कि हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम डॉक्टर लिखते हैं ये प्रचलन में है क्या. तो बात यहाँ ये है कि हम जो डॉक्टर लिखते हैं वो प्रचलन में है. मैं अपनी माँ को माँ ही बोलूँगा ना, मैं अपनी बहन को बहन ही बोलूँगा. करेक्ट सर, वेरी वैलिड पॉइंट. ये आर्टिकल 18 वाली पॉइंट आई थिंक आपने बहुत अच्छा किया हाईलाइट करके. ये सबको पता होना चाहिए. दिस आर्टिकल 18 इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट यू सेड. तो बात यहाँ पे ये है कि हमें ये समझना है और जनमानस को भी ये समझना जरूरी है कि हम किसी भी चीज को सही परिप्रेक्ष्य में समझें, सही वर्ड में समझें. यहाँ बात 3 चीजों की है. मैंने अभी माननीय नड्डा जी को भी ये लेटर लिखा है कि हमें इस चीज को 3 तरीके से समझना पड़ेगा. वर्ड
वर्ड डॉक्टर का मतलब क्या? वर्ड डॉक्टर का मतलब अ पर्सन हु इज हैविंग हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री। टीचिंग से शुरू होती है बात यहाँ पे, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलाउ करता है या तो आर्मी के लोग या तो मिलिट्री के लोग यूज करेंगे टाइटल, उनको अलाउड है बाय कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और या तो कॉमन सिविलियंस यूज करेंगे, तो दैट इज ओनली कैन बी गिवन बाय यूनिवर्सिटी और यूजीसी। सो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है। इसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास अलग अलग तरह के डॉक्टर हैं। अगर हम प्रोफेशन में बात करें तो वी, बिकॉज पेशेंट कम्स टू यू, आपके पास पेशेंट आएंगे, वो आपको बोलेंगे चिकित्सक, वो आपको बोलेंगे डॉक्टर, वो आपको डॉक्टर बोलते हैं, इसलिए आप डॉक्टर हो बाय प्रोफेशन। अब इसमें बात यहाँ ये आती है कि भाई मेडिकल डॉक्टर है, भाई वो फिजिशियन भी हैं, ऑर्थोपेडिशियन भी हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, सभी हैं। ऐसे फिजियोथेरेपी में भी आपको क्लिनिशियंस मिलेंगे, आपको ऑर्थोपेडिक क्लिनिशियंस, फिजियोथेरेपी क्लिनिशियंस मिलेंगे, आपको न्यूरो क्लिनिशियंस मिलेंगे। ऐसे ही आप आयुर्वेदा में चले जाओगे, वहाँ भी अलग अलग ब्रांचेज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। वैसे ही आप आगे चलें तो आपको होम्योपैथी के डॉक्टर भी मिलेंगे। बट यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमारे ऑनरेबल बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर डॉक्टर लिखते थे तो वो लीगली उसके लिए सर्टिफाइड थे, लीगली वैलिडली लिखते थे। हमारे साइंटिस्ट थे और हमारे इतने बड़े राष्ट्रपति बने वो अबुल कलाम आज़ाद साहब, अगर वो डॉक्टर लिखते थे तो वो लीगली राइटफुली लिखते थे। मेरा यहाँ पे ये बार बार क्लेम ये कहना है कि हम किसी को मिसगाइड ना करें, हम किसी से कोई कन्फ्रंटेशन ना करें इस बात पे। सीधी बात है, मेरे पास कोई इलाज करने आएगा तो वो मुझे डॉक्टर ही बोलेगा, करवाने आएगा। और अगर मैं किसी का इलाज करता हूँ और वो पेशेंट मेरे पास आता है तो वो मुझे डॉक्टर बोलता है, मेरा बच्चा मुझे पापा ही बोलेगा। तो ये बोलचाल की भाषा है, ये ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन है, ये हमें बहुत क्रिस्टल क्लियरली समझना चाहिए। और इसी वजह से अगर हम इस बात को समझ जाएं तो शायद सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। हमारे हिंदुस्तान में कितनी बार ऐसा होता है कि हम परिपाटी को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को सशक्त कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड कर लेते हैं। इस रिजिडिटी से काम नहीं चलता। एम हमारा ये होना चाहिए कि हम समाज में हमारे मरीजों का दर्द कैसे कम करेंगे। वेरी वैलिड पॉइंट सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि माता को माता ही कहेंगे, पापा को पापा ही कहेंगे, वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो सर ये डॉक्टर बाय प्रोफेशन प्रोफेशन ये इवॉल्व कैसे हुआ? हाउ डिड इट गॉट इवॉल्व? देखिए, अगर आप पुराने टाइम में देखें तो सबसे पहले हमारे ट्रेडिशनल इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन थी, इंडियन मेडिसिन थी। अगर आप चाइना में जाएं तो उस समय चाइनीज़ मेडिसिन थी। जर्मनी, यूरोप में उस समय होम्योपैथी बहुत आगे थी। और उस समय मेन जो टर्म्स थे ये सब इन सब जगह से ही इलाज होता था, इन सब सिस्टम से। मीनवाइल जब 15, 16, 17 सेंचुरी में धीरे 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 वेस्टर्न मेडिसिन का विकास हुआ और बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न मेडिसिन के आने के बाद, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद धीरे 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 ये बातें आई कि कुछ लोग डॉक्टर टर्म यूज़ करना शुरू किया एज ए प्रोफेशन। बट मैं आपको आज ये भी बता दूं कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में डॉक्टर लिखने पे कोई भी कंपटीशन नहीं है। वहाँ भी आज भी बहुत सारे फिजिशियंस अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने के लिए लड़ाई नहीं करते हैं। और आज भी मैं एक बात समझा दूं कि आज भी इंग्लैंड में अगर कोई सर्जन है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना पसंद नहीं करता। तो ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर समझना चाहिए कि कालांतर में विथ टाइम दिस हैपेंड कि लोगों ने अपने नाम के आगे, लोगों ने एक चिकित्सक को, डॉक्टर को डॉक्टर बोलना शुरू किया और हमारे पेशेंट्स ने बोलना शुरू किया और लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। अगर आप देखें तो किसी भी एक्ट में जो हेल्थ रिलेटेड है, वो चाहे एमसीआई का एक्ट हो, वो चाहे डीसीआई का एक्ट हो, या किसी भी हेल्थ केयर का एक्ट हो, वो चाहे एनसीएचपी हो, एक्ट के अंदर इस वर्ड का कोई वर्णन नहीं है। अगर आप इस टाइटल की बात करें तो टाइटल किसी भी एक्ट में नहीं है, ना है और ना दी जा सकती है, क्योंकि अगर दी गई तो वो जो हमारी आर्टिकल 18 है उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो इस बात को हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर समझना चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम किसी भी लॉ का
कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ऑनरेबल कोर्ट का कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम किसी चीज़ का कोई भी गलत इस्तेमाल ना करें और हम हर चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में पालन कर पाएँ। अगर हम ये कर पाएँगे तो ये बहुत अच्छा होगा, ये सबके लिए अच्छा होगा और हम सब मिलकर जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हम सब मिलकर हम हमारे समाज को और हेल्दी बना पाएँगे। एब्सोल्युटली। सर, एक और बात आपसे पूछनी थी मुझे, आई थिंक ये पूरे देश को पूछनी है, पूरे देश के फिजियोज और बाकी लोग ये जानना चाहते हैं कि आईएमए का जो ये स्टैंड रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और इसमें आईएपी का क्या स्टैंड है? हमारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी क्या बोलता है सर इसमें? देखिए, आईएमए का स्टैंड मैं इस बात पे बहुत मैं क्षुब्ध हूँ एंड इट इज़ वेरी रॉन्ग वे कि आपका काम देखिए आप बने किस लिए हो, आप अपने मेडिकल को आगे बढ़ाने के लिए बने हो। आप बने किस लिए हो, आप अपने प्रोफ़ेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मरीजों को आगे बढ़ाने के लिए बने हो। आगे बढ़ने की जगह मैंने पहले भी बोला है इस बात को कि इंडिया 154वें स्थान पर है हेल्थ में। हमारे यहाँ हेल्थ की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। अभी हमें बहुत काम करना है। लेकिन आईएमए झोला छाप डॉक्टरों को रोकने की जगह आईएमए बिना जाके आप जाएं हर स्ट्रीट पे, हर शहर में, हर नुक्कड़ पे एक-एक बंदा वहाँ जड़ी-बूटी बाँटता हुआ आपको नज़र आएगा। एक-एक झोपड़ी लगाकर। आईएमए वहाँ जानी चाहिए आईएमए को। आईएमए को अगर कुछ अच्छा करना है, तो अनपढ़ जो लोग हैं जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, जिनके पास 10वीं का सर्टिफ़िकेट नहीं है, अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए काम करें। उससे आपका हेल्थ आपके समाज का हेल्थ कैसे सफ़र कर रहा है वो समझें। लेकिन उसकी जगह पे एक डेट्रिमेंटल काम करना जो हमारे समाज के लिए गलत होता है, जो एक टीम वर्क के लिए गलत होता है और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये आईएमए में जो बात की गई है वो सही नहीं है। उससे मैं बता रहा हूँ ज़मीन से जुड़े हुए जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं उनका आज भी सम्मान वैसे ही कर रहा हूँ, अभी भी हाथ जोड़ के उनका सम्मान करता हूँ और मैं ये बात कहता हूँ कि आज हमारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो और भी बड़े क्लिनीशियंस हैं, इनको इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। उनको ये है वो अच्छा सर्जरी करें, फिज़ियोथेरेपिस्ट अच्छी फिज़ियोथेरेपी करें, न्यूरोलॉजिस्ट अच्छा अपना काम करें। हम सब मिलकर समाज को कैसे और स्वस्थ बनाएँ, यही हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का टारगेट है। अगर विकसित भारत करना है, अगर स्वस्थ इंडिया करना है, अगर फिट इंडिया करना है, तो आईएमए की इस तरह की एक्टिविटीज़ को बंद करना चाहिए। मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह के डेट्रिमेंटल काम, डिमीनिंग काम करने की जगह प्लीज़ लेट्स कम टुगेदर और एक साथ मिलकर हम और अच्छा करें। अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी कोलकाता के केस में, हमने आईएमए का पूरी तरह साथ दिया था। पूरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने पूरा साथ दिया था और फिजियोथेरेपिस्ट का स्ट्रॉन्ग स्टैंड है इस पे कि हम 40 सालों से हम लोग अपने नाम के आगे आगे ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन की वजह से डॉक्टर वर्ड लिखते आ रहे हैं और 40 सालों से को आज की बात नहीं है। 1984 में हमने रेजोल्यूशन पास किया था, तो जैसे वो लिखते हैं वैसे ही हम भी लिखते हैं। इसमें हमारे पास कोई इलाज कराने आता है, हमारे पास कोई सिर्फ एक असिस्टिव डिवाइस के लिए नहीं आता, हमारे पास कोई बंदा सिर्फ एक चेकअप के लिए नहीं आता कि भाई एक पैथोलॉजी की एक जांच कर लो। हमारे पास एक टोटल इलाज के लिए आता है, हम चिकित्सा करते हैं। हमारी एक विधा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे कैबिनेट ने हमें ये मौका दिया, हमें ये आशीर्वाद दिया कि एनसीएचपी एक्ट आया और एनसीएचपी एक्ट आने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट को उनकी जो 60 साल की डिमांड थी, वो पूरी तरह से मिली है, आज पूरी हुई है। तो ऐसे में ये बात करना कि नहीं, सिर्फ मेरा किला ही बनेगा और उस किले के सामने एक छोटा घर भी नहीं बनेगा, तो ऐसे फ्री हिंदुस्तान तो नहीं चल सकता। तो मैं फिर से निवेदन करूँगा कि नेगेटिव में ना जाकर सब मिलकर हिंदुस्तान को और स्वस्थ बनाएं और कोशिश करें कि हम 54वें पोजीशन पे, 50वें पोजीशन पे और कभी टॉप पे भी पहुंच पाएं पूरे वर्ल्ड में। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आईएमए को मैं यही रिक्वेस्ट फिर से करूंगा।
थैंक यू सो मच सर। इससे आई थिंक हम सब फिजियोस को ये पता लगा कि हमारा आईएपी कितना स्टैंड ले रहा है और कितना कुछ कर रहा है हमारे लिए। सो इट इज इनक्रेडिबल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि ये जो डॉक्टर टर्म है, ये जो हम नाम के आगे लगाते हैं, इसका ट्रेडिशन और कन्वेंशन क्या है? इसको कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन बोलते हैं डॉक्टर नेहा। इसमें इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला कि मम्मी को मम्मी बोलोगे, तो कोई मरीज आपके पास आता है तो आपको वो डॉक्टर ही बोलेगा, ये आपका प्रोफेशन है। अब आप अलग अलग टाइप के डॉक्टर हो सकते हो, आप होम्योपैथी के हो सकते हो, आप एलोपैथी के हो सकते हो, आप न्यूरोसर्जन हो सकते हो, अलग अलग टाइप के डॉक्टर। ये आपका चिकित्सा करने का एक पद्धति है, आप किसी भी पद्धति से करो। तो ये आपको बोलचाल की भाषा में, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन, क्योंकि ऐसा बोला गया है इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो ये आपका प्रोफेशन है, इस तरह से आप समाज में जाने जाते हो। सिर्फ इतनी सी बात है, इसके लिए इतना बड़ा ये करना कि किसी का राजपाट छीन गया हो, कोई राजा कहलाते थे और अब नहीं कहलाते हैं, मुझे लगता है ये एटीट्यूड सही नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है, अपने प्रोफेशन से, अपने काम से जाने जाइए। मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं डॉक्टर संजीव झा करके मैं किसी को कंफ्यूज करने की जगह, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूं कि मैं एक एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मेरे काम से जाना जाता हूँ। मेरे पास जो आते हैं वो आते हैं जिनको कि मेडिसिन से हेल्प नहीं मिला है या ड्रग से हेल्प नहीं मिला है। वो आते हैं जो आइदर वो हमारे सर्जन्स के पास हम भेजेंगे या वो सर्जन्स हमारे पास भेजेंगे कि हम टीम वर्क में काम करें और हम हमारे मरीजों को ठीक कर पाए। तो मतलब कहने का सिर्फ साफ सुथरा ये है कि ये हमारा प्रोफेशन है जिससे हम जाने जाते हैं। अब वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन है। डीआर टाइटल अपने नाम के आगे आप तभी लिख सकते हैं जब आप डॉक्टरेट हो, चाहे वो आप मेडिसिन में हो, चाहे आप लॉ में हो, चाहे आप फिलॉसफी में हो, चाहे आप किसी भी अदर ब्रांच में हो। अगर आपने डॉक्टरेट या हाईएस्ट डिग्री की है, यू आर मोस्ट वेलकम। डीआर लिखिए, हम आपका सम्मान करते हैं। जो आज ट्रेडिशन और कन्वेंशन से इतने सालों में हम लिखते जा रहे हैं, मैं उसका भी उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन वो सम्मान जिद की लड़ाई नहीं बननी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट सवाल सर कि ये आई थिंक मैं सारे फिजियोस के बिहाफ पे आपको ये पूछ रही हूँ कि ये बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो फिजियोस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप नाम के आगे क्यों डॉक्टर लगा रहे हैं। तो आप ऐसे डॉक्टर्स को कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग आंसर, कुछ करारा जवाब देना चाहेंगे सर हम फिजियोस के बिहाफ पे? नहीं, देखिए, मैं किसी को करारा जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। करारा जवाब तो हर किसी को समय देता है। अगर हम 200 साल 300 साल पहले जाएं तो उस समय आयुर्वेदा और होम्योपैथी बहुत आगे थी, आज वेस्टर्न मेडिसिन आगे है। तो आपके काम से आपको करारा जवाब देना चाहिए। मैं करारा जवाब देने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि हम मिलकर काम करें, और वैसे लोग जो कि किसी इस तरह के भ्रांति में है, मैं अभी भी ये कहूँगा भ्रांति में है, क्योंकि ये सही नहीं है। आप लीगली लिख सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी ने दी है, बड़ी अच्छी बात है। आपको किसी और माध्यम से मिला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन से आप लिख रहे हो, लिखिए, कोई बात नहीं है, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन दूसरों को डिमीन मत करें। और करारा जवाब यही है कि फिजियोथेरेपिस्ट इतने सारे लोगों को, लाखों लोगों को रोज ठीक कर रहा है, अपना काम से सबको ठीक कर रहा है, सारे मरीजों को ठीक कर रहा है। मैं सारे स्टूडेंट्स को जो परस्यू कर रहे हैं फिजियोथेरेपी, और वो लोग जो आने वाले हैं फिजियोथेरेपी में, और वो लोग जो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, ये फ्री इंडिया है। माननीय मोदी जी एक विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं, इंक्लूसिव हेल्थ का सपना लेकर चल रहे हैं। हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी हों, अनुप्रिया मैम हों, या हमारे प्रताप राव जाधव जी हों, सब के सब माननीय लोगों का आशीर्वाद है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सब मिलकर हिंदुस्तान को उसके हेल्थ के लिए आगे बढ़ाएं, इन चीज़ों में ना पड़े हम लोग। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान और स्वस्थ हो, हम और सेवा कर पाएँ समाज का, और हम इस बात को देख पाएँ कि हम कैसे और कितनी जल्दी इंडिया के
हेल्थ इंडेक्स में बेटर बन पाए। हम कैसे और कितनी जल्दी, हमारा 72 साल एवरेज लाइफ है, हम अगर इसको 82-85 साल बना पाएँ तो ये हमारी सफलता होगी। यही करारा जवाब होगा। फिजियोथेरेपिस्ट प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी में आएगा। फिजियोथेरेपिस्ट आधी जनता को बीमार नहीं होने देगा। फिजियोथेरेपिस्ट और आगे बढ़कर समाज की आगे और सेवा करेगा। इससे बड़ा करारा जवाब और कुछ नहीं हो सकता। ये बात सुन के आई थिंक सारे फिजियोज बहुत मोटिवेट हो गए होंगे और उन्हें एक एनर्जी मिली होगी, एक पॉजिटिविटी मिली होगी कि हाँ, हमारे साथ कोई है और हमारे लिए कोई बहुत कुछ कर रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फिजियोज इससे खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस आंसर। सर नेक्स्ट मुझे पूछना था कि क्या फिजियोज को मेडिको लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जैसे कि बाकी डॉक्टर्स को भी मिल रहा है? देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट को मेडिको लीगल प्रोटेक्शन ऑलरेडी है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपके मेडिको लीगल प्रोटेक्शन को किसी ने हटाया है। अगर आप देखें तो आईएपी ने भी अभी अपने मेंबर्स के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस स्कीम हमने किया, जिसमें कि आपकी अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो वो इंश्योरेंस स्कीम में भी वो कवर होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट में भी आप देखें तो बहुत सारे डॉक्टर्स परेशान हैं और उसके लिए सरकार भी काम कर रही है, उसके लिए समाज भी काम कर रहा है, लोग अलग अलग लेवल पे हम सब काम कर रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ऑलरेडी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपको वो प्रोटेक्शन नहीं है। रही बात इसकी कि इंश्योरेंस होना चाहिए, तो यस, आप अपना इंश्योरेंस जरूर रखें, जिसको इंडेमिटी इंश्योरेंस बोलते हैं। और आईएपी ने ऑलरेडी 10 लाख का इंडेमिटी इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मेंबर्स को दिया है। मैं चाहता हूं कि आप जिस लेवल का प्रैक्टिस करते हैं उतना बड़ा इंडेमिटी इंश्योरेंस रखें। वो आपके लिए और आपके प्रोफेशन के लिए और आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ओके सर, तो आई थिंक ये 10 लाख वाली बात जो आपने बोली ये बहुत सारे फिजियोज को नहीं पता है, तो आई थिंक इस वीडियो के जरिए से ये बात सबको पता लग गई होगी। एंड आई वांट कि ये ज्यादा से ज्यादा शेयर हो ताकि सबको अपने राइट्स के बारे में, हम फिजियोज को अपने राइट्स के बारे में पता हो। सर अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगी। मैं जैसे कि एक बच्चे को जब चोट लगती है तो वो अपने मम्मी डैडी की तरफ देखता है प्रोटेक्शन के लिए, वैसे ही हम फिजियोज को जब कुछ खतरा महसूस होता है, डर लगता है, तो हम आईएपी की तरफ, आपकी तरफ देखते हैं सर। सो आप क्या बोलना चाहेंगे, एक वन मैसेज टू ऑल द यंग एंड एस्पायरिंग फिजियोज ऑफ दिस नेशन, एक मैसेज सर उनके लिए? मैसेज साफ सुथरा है कि फिजियोथेरेपी पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रही है, हिंदुस्तान में बहुत अच्छा कर रही है। हम दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज में माने जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का आने वाले टाइम में पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा आने वाली है। हिंदुस्तान आज यंग देश है, लेकिन आने वाले 2 डिकेड में बुढ़ापे की तरफ जाएंगे जो यंग लोग हैं। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत बढ़ती चली जाएगी और मैं ये चाहता हूँ कि आप और स्किल्ड बने और अच्छा बने। काम की कोई कमी नहीं है और आशीर्वाद बना रहेगा। हम लोग सब कोशिश करेंगे, सरकार से मिलकर कोशिश करेंगे, आईएपी पूरी तरह से कोशिश करेगी कि फिजियोथेरेपिस्ट का कोई नुकसान ना हो और फिजियोथेरेपिस्ट समाज की सेवा अच्छी तरह से और आगे करते रहें और हमारे देश को स्वस्थता की तरफ और उत्तमता की तरफ ले जाएं, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका ये सपना कि भारत विकसित हो और फिट इंडिया बने, इसकी तरफ हम जाएं। थैंक यू सो मच सर। आपने इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे क्वेश्चंस का आंसर किया, हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। आई थिंक बहुत सारे फिजियोज को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा, जो वो लोग बहुत सारी बातें न्यूज में देख के, बहुत सारी बातें सुन के डीमोटिवेट हो रहे थे और मोटिवेशन जा रहा था और लो फील कर रहे थे, डिप्रेस हो रहे थे, तो आपकी बातें सुन के एक अलग एनर्जी और मोटिवेशन मिला होगा। तो उन सबके बिहाफ पे मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आप सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि हमारा आईएपी कितना स्ट्रांग है और वो कितने स्ट्रांग एक्शंस ले रहे हैं और हमारे डॉक्टर संदीप झा क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए, और बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगी फिजियोज को ये वीडियो देख के। थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। इट वाज लवली मीटिंग यू।